नमस्कार बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी लोक भारती की 11वीं कविता निर्माणों के पावन युग में ये पढ़ने वाले हैं। इस कविता के कवि है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन नहीं जानता, जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में और मृत्यु हुई है 16 अगस्त 2018 में। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, तो वो कवि भी थे, पत्रकार भी थे और बहुत अच्छे वक्ता भी थे। प्रखर वक्ता इसलिए कहा गया है कि उनके जो विचार थे वो बहुत प्रखरता से हमारे सामने वो रखते थे। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें से जीवन की जिजीविषा, जिजीविषा का अर्थ है जीने की चाह, कि इंसान की जीने की चाह कैसी होती है, और राष्ट्र प्रेम जो वीर रस प्रधान होती है, राष्ट्र प्रेम के लिए हमें प्रेरित करती है, ऐसी कविताएं भी है। और ओज से बहुत तेजस्वी ऐसी कविताएं इन्होंने लिखी है। इनकी प्रमुख कृतियां मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, ये है इनकी गद्य रचनाएं। इस पद्य में क्या है, ये पद्य संबंधी में पढ़ते हैं। इस पद्य का प्रकार है कविता। तो कविता किसे कहते हैं? रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। कविता क्या होती है? तो रस का हम 9 रस जानते हैं, वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, भय, क्रोध, तो ये सारे रस जो है इसमें से रसानुभूति हमें कविता से मिलती है। किसी एक रस का परिपोष ये कविता करती है और यहाँ सुंदर अर्थ भी इस कविता से प्रकट होता है। कविता का वैशिष्ट्य होता है कि कम शब्द और बहुत गहरा अर्थ, ऐसा कविता का वैशिष्ट्य होता है। और लोकोत्तर अनुभूति, लोकोत्तर का अर्थ है बहुत विलक्षण, बहुत ही असाधारण अनुभूति देने वाली ऐसी रचना को हम कविता कहते हैं। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। दृश्य की अनुभूति यानी जो कुछ भी हमारे सामने रखना है उसे बिल्कुल शब्दों में से ऐसे सामने रखा जाता है कि वो दृश्य रूप में, मूर्त रूप में हमारे आंखों के सामने आ जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। यहाँ इस कविता में वाजपेयी जी ने क्या कहा है कि हमारे जीवन के आगे बढ़ने में हमारा यश जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जीवन में चरित्र का निर्माण भी महत्वपूर्ण है। हमें सिर्फ प्रगति नहीं करनी है, हमें सिर्फ नवनिर्माण ही नहीं करना है, तो हमें अपने आप का भी चरित्र निर्माण करना है। आते हैं कविता की तरफ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि कहते हैं कि निर्माणों का ये पावन युग, पावन यानी पवित्र, तो निर्माण का ये पवित्र युग है। आगे बढ़ना, हर वक्त कुछ न कुछ नया निर्माण होता रहता है इस युग में। युग यानी काल। और यहाँ हमें नया निर्माण करते करते, यश प्राप्त करते करते हमारे चरित्र के निर्माण को हमें भूलना नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके होड़ में हमें अपने आप को, अपने चरित्र को नहीं भूलना है। ये कहते हैं स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ साधना यानी अपने हित में ही सिर्फ सब कुछ करना, यहाँ इसके बजाय हमें क्या करना है? ये आंधी जैसा है, तूफान जैसा है कि स्वार्थ के आंधी की पट्टी अगर आंखों पे बंधी है तो दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ खुद दिखाई देते हैं। और सिर्फ खुद के लिए ही सब कुछ करना नहीं है, तो हमारा इस वसुधा का, इस धरती का, इस पृथ्वी का कल्याण भी हमें करना है। इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का भी कल्याण हमारे माध्यम से हो, ये कवि चाहते हैं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है।
जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। कवि कहते हैं जीवन कैसा है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। बहुत सारी कठिनाइयां हमारे जीवन में, बहुत सारे संकट हमारे जीवन में आते हैं, सुखों के साथ दुख भी बहुत आते हैं। तो ये जीवन का समुद्र, सिंधु कहा है, समुद्र कैसा है, अगम और अगाध। अगम यानी दुर्गम, जो जल्दी से समझ में नहीं आता, अपार है, जिसे हम जल्दी से पार नहीं कर सकते हैं। अगाध यानी अथाह है, यहाँ से वहां तक दूसरा छोर भी हमें दिखाई नहीं देता, इतना अथाह ये जीवन का समुद्र है। यहाँ संघर्षों का पार नहीं, यहाँ इतने संघर्ष है, इतनी कठिनाइयां है, संघर्ष यानी कठिनाइयां, तो इतनी संघर्ष है, इतनी कठिनाइयां है जिसका कोई अंत नहीं, पार नहीं होना, अंत नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। लेकिन ऐसा समझकर कि कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों से हार कर क्या हम अपना जीवन त्याग देंगे? तो ये मझधार कहा है, कठिनाइयों की मझधार। लहरों के बीच में अगर मनुष्य अटक जाए तो वो डूब जाता है, लेकिन हमें इन संकटों के लहरों के बीच में डूबकर अपना जीवन समाप्त नहीं करना है, क्योंकि साहस को ये स्वीकार नहीं है। हम साहसी है, हम ढाढ़सी है, और हमें उस साहस से, ढाढ़स से अपने आप को जो है आगे ले जाना है। जटिल समस्या, जटिल यानी बहुत पेचीदा, बहुत कठिन समस्या, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। बहुत जटिल समस्या ये सुलझाने के लिए हमें क्या करना है, नए नए उत्तर निकालने हैं, नए उस प्रश्न के हल सोचने हैं। अनुसंधान यानी खोज करना, कि ऐसी कठिन समस्या को सुलझाने के लिए हमें नई खोजबीन करनी है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कि इस निर्माणों के पावन युग में नई नई चीजें खोजने में हम सांसारिकता के पीछे हमारे भागने के दौर में हम अपने चरित्र के निर्माण को नहीं भूलना है। हमें हमारे चरित्र के लिए क्या चाहिए, ये अगली पंक्तियों में कवि समझाते हैं। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा का क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कितनी सुंदर पंक्तियां कही है कवि ने। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं। हमारा जीवन जो है एक वाद्य की तरह है, जिसके तार है शील यानी अच्छा चरित्र, विनय यानी नम्रता, आदर्श यानी अनुकरणीय चीजें, अच्छी चीजें, श्रेष्ठता यानी उत्तमोत्तम चीजें। हमारा जीवन जो है एक वाद्य के रूप में है, और हमारा चरित्र के तार कौन कौन से है, तो शील विनय नम्रता और आदर्श श्रेष्ठता, ये हमारे जीवन रूपी इस वाद्य के तार है। क्योंकि अगर वाद्य को तार नहीं है तो झंकार से सुंदर गीत संगीत भी नहीं उमड़ सकता। इसलिए हमारा जीवन भी एक वाद्य के रूप में है, और वो तार कब बजेंगे, जब वो होंगे। और कौन से तार होंगे, तो हमारा अच्छा चरित्र होगा, हम विनम्र होंगे, हमारे आदर्श अच्छे होंगे, और हम जीवन में उत्तम चीजें हम ढूंढेंगे और अपनाएंगे। ये गुण अगर हम में हैं तो हमारा जीवन रूपी ये वाद्य बज उठेगा, जीवन रूपी ये सितार बज उठेगा। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। सिर्फ सीख कर पढ़ लिख कर हम बड़ा नहीं बन सकते। इंसान बहुत बड़ा है लेकिन उसके आचरण उसका अच्छा नहीं है, तो क्या उपयोग उस शिक्षा का। इसलिए शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी। कोई आवाज अगर नहीं है, अगर गीत है लेकिन गाने के लिए स्वर नहीं है, तो उस गीत को कैसे गाएंगे। उसी तरह से शिक्षा है, और शिक्षा उसी गीत की तरह है, सिर्फ शब्दों की तरह है। उसे गाने के लिए स्वर चाहिए, और ये स्वर कौन सा है, नैतिकता है। ये हमारे जीवन की नीतिमत्ता है। नीति और नैतिकता क्या है, अच्छी चीजें, अच्छे गुण, जिसे हम नीति कहते हैं। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कीर्ति कौमुदी, हम बहुत प्रसिद्ध होना चाहते हैं, बहुत यश प्राप्त करना चाहते हैं, सब लोग हमें पहचाने, सब लोगों की तरह हम जाने पहचाने हो जाए, सब हमारा मान सम्मान बढ़ाए।
लेकिन इस कीर्ति में, इसे हम कीर्ति कहेंगे, ये प्रसिद्धि, ये कीर्ति, इस कीर्ति की कौमुदी यानी चांदनी कि हमारी प्रसिद्धि की चांदनी ये बहुत बढ़ गई है और उसी की गरिमा छा गई है। गरिमा यानी महत्व। इस प्रसिद्धि की चांदनी का ही हमारे जीवन में महत्व नहीं होना चाहिए, तो हमारे संस्कृति को भी हमें सम्मान देना चाहिए। क्या है हमारी संस्कृति? सबका आदर तिथ्य करना, विनम्र रहना, बड़ों को सम्मान देना, छोटों को प्यार देना, ये हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति को हमें नहीं भूलना है, इसका हमें सम्मान करना है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कि निर्माणों के इस पावन युग में हम अपना चरित्र का निर्माण नहीं भूलना है। आगे कहते हैं, नव आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। ये कहते हैं कि आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, हम सिर्फ नई निर्माण कर रहे हैं, नए यंत्र खोज रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, समुद्र पार कर रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, हम जमीन से, ट्रेन में से 400 की स्पीड से हम जा रहे हैं, लेकिन इसमें अगर हम मनुष्य से प्यार नहीं करते हैं, मनुष्यता का व्यवहार नहीं करते हैं, इंसानियत हमारी मर गई है, तो ऐसे आविष्कारों का क्या अर्थ है? हम तो यंत्र नहीं हैं और इसलिए हमें इस आविष्कारों की कृतियों में, इस आविष्कारों की निर्मिति में, कृति यानी करना, ये आविष्कार करना, ये आविष्कारों के करने में हमें मानव से प्यार करना है, ये हमें नहीं भूलना है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। अगर मानव के बीच में आपस में प्यार नहीं है तो ये विज्ञान व्यर्थ है। ये जो है प्राणी पर अगर उपकार नहीं है विज्ञान की वजह से जो लोग हैं वो सुख नहीं पाते, मानसिक शांति नहीं पाते, आपस में प्यार बनाए नहीं रख सकते, तो वो विज्ञान किस काम का? हम यंत्र तो नहीं हैं। इसलिए हमें इंसानियत से एक दूसरे के साथ रहना है, मनुष्यता से एक दूसरे से वर्तन करना है, व्यवहार करना है, हमारा आचरण अच्छा रखना है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। भौतिकता ये सांसारिक चीजें हैं और इस सांसारिक चीजों में हमारे जीवन को ऊपर उठाना है। उत्थान करना यानी क्या? उन्नति करना, प्रगति करना। हमने भौतिक प्रगति तो बहुत कर ली, आज घर में हमें हाथ पैर हिलाने तक की जरूरत नहीं है। बटन हम लगाते हैं, एक बटन दबाया तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। आज फाइलों में हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर पर टाइप करते हैं। आज आप लोग यहाँ घर बैठे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतनी विज्ञान ने प्रगति कर ली है। लेकिन हमारे इस प्रगति में हमारे चरित्र की प्रगति, चरित्र की ऊंचाई हमें नहीं भूलनी, चरित्र की उन्नति नहीं भूलनी। हम सब कुछ प्राप्त तो कर रहे हैं, पैसा बहुत प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमारा दूसरों के प्रति रूखा सूखा व्यवहार है, अगर हमें शिष्टता, नम्रता नहीं है, हम दूसरे को अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते, हमें तरीका नहीं है, तो हमारे जीवन का क्या अर्थ है? इसलिए इस भौतिकता में, इस सांसारिकता में हमारे जीवन की उन्नति को हमें नहीं भूलना है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इसलिए कवि कहते हैं इस कविता में कि निर्माणों के इस पावन युग में, अनेक आविष्कारों के इस युग में, अनेक नई चीजें जो इंसान इजाद कर रहा है, खोजबीन कर रहा है, उस युग में हमें चरित्र के निर्माण को नहीं भूलना है। अपना चरित्र भी हमें बहुत अच्छा रखना है, तभी मनुष्य की प्रगति हो सकती है, तभी मनुष्य ऊपर उठ सकता है। तो बच्चों, हमारे ये बहुत खूबसूरत कविता थी निर्माणों के पावन युग में। तो ये कविता आपको समझ में आई होगी। कोई शब्द अगर आपको समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लीजिए।